हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। आपकी जो फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो फिर से एक्सटेंड की जाएगी। आपकी रैंक लिस्ट यानी कि जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक आएगी, गवर्नमेंट कॉलेज आपको कैसे मिलेगा और बहुत कम फीस में प्राइवेट कॉलेज में आपको जो एडमिशन है वो कैसे मिलेगा, इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, 27 जुलाई जो लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, तो इस डेट तक 27 जुलाई तक लगभग 99,000 आपके जो यहाँ पर एडमिशन फॉर्म है वो फिल किए जा चुके हैं डीएलएड में एडमिशन को लेकर। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये बहुत ज़्यादा कम है, जिस वजह से परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से एक बार फिर से इस डेट को आगे बढ़ाया जाएगा। फॉर्म फिल करने की जो डेट है उसे एक्सटेंड किया जाएगा, क्योंकि जो सीटों की संख्या है वो लगभग 2,33,000 के आसपास है और फॉर्म केवल इतने भरे गए हैं। डीएलएड में सीटें इतनी हैं 2,33,000। ठीक है, जिस वजह से फॉर्म भरने का जो मौका है वो एक और मौका मिलेगा और इसके लिए पीएनपी ने यहाँ पर जो शासन को प्रस्ताव है वो भेज दिया है। और आप देख लीजिए, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने प्रस्ताव भेज दिया है। 2 बार आवेदन के बावजूद जो सीटें हैं वो खाली रह चुकी हैं, जिस वजह से ये जो प्रस्ताव है ये गवर्नमेंट के पास भेजा गया है लास्ट डेट को आगे बढ़ाने के लिए। अब गवर्नमेंट जैसे इस पर अपनी संस्तुति दे देती है, यानी कि पास कर देती है, लास्ट डेट को आगे बढ़ाने के लिए नोटिस जारी कर देती है, उसके बाद जो है वो फॉर्म फिल करने की आपकी जो डेट है उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। ये जो डेट है ये 10 दिन के लिए भी बढ़ाई जा सकती है, 15 दिन के लिए भी और 20 दिन के लिए भी। तो आप मानकर चलिए आज लगभग 7 अगस्त हो ही चुकी है, तो इस पूरे महीने में तो अब आपके एडमिशन फॉर्म ही फिल हो पाएंगे। आपकी जो मेरिट लिस्ट है, अब यहाँ पर वो स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफर्म हो जाइए जिन स्टूडेंट्स का फॉर्म अभी तक फिल नहीं हो पाया डीएलएड बीटीसी में एडमिशन के लिए, उनके लिए लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाएगा। पीएनपी की तरफ से ये जो नोटिस से प्रस्ताव है वो भेज दिया गया। अब केवल गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिस आना है वो रह गया, जिससे गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिस से नोटिस जारी कर दिया जाएगा। आपके लिए जो वेबसाइट है वो दोबारा से ओपन कर दी जाएगी। तो बेवजह आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक एडमिशन के लिए आवेदन नहीं किया उनको भी एडमिशन का जो एक और मौका है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आपकी जो मेरिट लिस्ट होती है, जिसे आप रैंक लिस्ट बोलते हैं, वो कब आएगी। तो आप जब आपके पहले फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट आगे बढ़ेगी, लास्ट डेट किस डेट तक बढ़ती है, मान लीजिए 25 अगस्त तक बढ़ाई गई, ठीक है, या मान लीजिए 26 अगस्त तक बढ़ाई गई, या मान लीजिए 27 अगस्त तक बढ़ाई गई, तो जो लास्ट डेट रहेगी, ठीक है, फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट रहेगी उस डेट के बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। तो अभी ये कहना पॉसिबल नहीं है कि मेरिट लिस्ट किस दिन आएगी। पहले ये पता चलेगा कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो कब तक बढ़ाई गई है। ठीक है, मान लीजिए अगर 25 अगस्त तक लास्ट डेट बढ़ाई गई तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो 1 से 2 सितंबर 3 सितंबर तक आपकी जो, यानी कि मान लीजिए सितंबर के फर्स्ट वीक में आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो पीएनपी की तरफ से जारी कर दी जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो भी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की, ठीक है, लास्ट डेट फॉर्म भरने की जो भी रहेगी, मान लीजिए अगर फॉर्म भरने की डेट यहाँ पर 30 अगस्त रखी गई, ठीक है, 30 अगस्त रखी गई, तो जो डेट फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी उस लास्ट डेट के 1 वीक के अंदर, यानी कि 1 सप्ताह के अंदर, लगभग 7 से 8 दिनों के अंदर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। फॉर्म भरने की जो भी लास्ट डेट रहेगी उस लास्ट डेट के बाद 8 दिन के अंदर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो पीएनपी की तरफ से जारी कर दी जाएगी। तो उसके लिए भी आप बिल्कुल अब निश्चिंत हो जाइए, पहले लास्ट डेट को आने दीजिए, जो लास्ट डेट बढ़कर आने वाली है उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। ठीक है, मेरिट में आपका नंबर होगा, जो भी आपका नंबर होगा, किसी का 1 नंबर होगा, किसी का 100 नंबर होगा मेरिट लिस्ट का। ठीक है, यानी कि ये रैंक होगा, किसी की 1 रैंक होगी, किसी की 2 रैंक, इसी तरह से किसी की 100, किसी की 150, इसी तरह से किसी की 10,000, किसी की 20,000, ठीक है, किसी की 30,000। तो इस तरह से यहाँ पर ये रैंक होगी। तो रैंक आने के बाद क्या होगा, पीएनपी की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाएगा। उस नोटिस में बताया जाएगा कि इतनी रैंक से लेकर इतनी रैंक तक के जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अब काउंसलिंग के लिए। तो जो काउंसलिंग के लिए फर्स्ट फेज का रजिस्ट्रेशन होगा उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए। अगर आपकी रैंक थोड़ी ऊपर है, लगभग 10,000 से ऊपर रैंक है, तो आप जितने ज़्यादा डाइट कॉलेज सेलेक्ट करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। ठीक है, अगर आपकी जो रैंक है वो कम है, ठीक है, मान लीजिए 8 से 9,000 के बीच में है या
1000 2000 है, 8 से 9000 से कम ही है, लगभग 9-10 हज़ार के आसपास है, उससे कम है। ठीक है, कितनी भी कम हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम होगी तो और ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके डाइट कॉलेज मिलने के। अगर 8 से 9000 या 10,000 तक आपकी रैंक है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डाइट कॉलेज सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, इससे आपको जो कोई ना कोई डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल ही जाएगा। अगर आपकी रैंक भैया 2000 3000 4000 5000 ऐसे होगी तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में भी या जस्ट बराबर वाले डिस्ट्रिक्ट होगा आपका, उसमें भी जो डाइट कॉलेज है वो मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा डाइट कॉलेज सेलेक्ट कीजिए। फर्स्ट फेज में जितने भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग कराएंगे सभी को डाइट कॉलेज चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है जितने भी स्टूडेंट्स डाइट कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे सभी को डाइट कॉलेज मिल ही जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर आपकी रैंक थोड़ी ज़्यादा होती है 11-12 हज़ार से ऊपर रहती है तो आप डाइट के साथ प्राइवेट कॉलेज को भी जरूर सिलेक्ट कीजिए ताकि आपके ज़िले में आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर जो एडमिशन है वो ले लेंगे और डाइट कॉलेज कम रैंक वालों तक को मिल जाएगा, लगभग 10 से 11 हज़ार रैंक तक जिस भी स्टूडेंट्स की रैंक होगी 10 से 11-12 हज़ार तक, वो अलग अलग कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। SC ST कैटेगरी में अगर थोड़ी सी रैंक ऊपर होगी तब भी मिल जाएगा, लेकिन जनरल कैटेगरी की आपकी जो रैंक है वो 10 हज़ार तक ही रहना चाहिए, 10 हज़ार से कम रहना चाहिए, क्योंकि जो सीटों की संख्या है वो लगभग इतनी ही है, 10 हज़ार के समथिंग। ठीक है, 8 से 10 हज़ार के समथिंग। तो इस तरह से आपको डाइट कॉलेज मिल जाएगा। अभी आपको हम समझाते होंगे, हो सकता है कुछ चीज़ें आपके समझ में नहीं आती हों, लेकिन पहले एक बार जो रैंक लिस्ट है वो आ जाने दीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कम फीस में एडमिशन कैसे मिलेगा प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में कम फीस में आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, ये चीज़ तो आपने यहाँ पर पढ़ी ही ली होगी कि आपके जो DLED में प्रवेश को फिर से आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ाई जाएगी। ये सारी चीज़ें हम आपको कई बार समझा चुके हैं और ये भी देख लीजिए, ये भी यहाँ पर बताया गया कि जो 27 जुलाई आपकी लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, उस डेट तक 99,747 स्टूडेंट्स ने अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया है। और यहाँ पर जो डाइट कॉलेज में संख्या है सीटों की, यानी कि गवर्नमेंट सीटों की जो संख्या है डाइट कॉलेज में वो 10,600 सीटें हैं। इन्हीं सीटों पर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है और जो प्राइवेट कॉलेज की सीटें हैं वो इतनी हैं 2,22,750। तो इस तरह से इन दोनों सीटों को मिलाकर 2,33,000 के समथिंग ये जो सीटें हैं ये हो जाती हैं। 28 जुलाई जो लास्ट डेट थी, 27-28 जुलाई, उस डेट तक इतने स्टूडेंट्स ने अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिए। ये सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी होंगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में आपका जो एडमिशन है कम फीस में क्यों होगा, क्योंकि इस बार क्या है बहुत ही कम स्टूडेंट्स आवेदन कर रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, यानी कि एडमिशन लेने के लिए फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, जो बहुत कम स्टूडेंट्स ने आवेदन किए हैं। तो ऐसे में जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो ज़्यादातर यही चाहेंगे कि ऐसे भी करके हमारा जो कॉलेज में स्टूडेंट्स है वो एडमिशन ले ले। ठीक है, तो आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, आपके ज़िले में जितनी भी कॉलेज हैं, ठीक है, कम से कम 4-5 कॉलेज में जाकर पहले ट्राई कीजिए। ठीक है, सब में देखिए कि पहले कॉलेज में आप गए उसमें कितनी फीस बताई, दूसरे कॉलेज में गए उसमें कितनी फीस बताई, तीसरे कॉलेज में गए उसमें कितनी फीस बताई। तो ऐसे लगभग 4-5 जितने भी आपके कॉलेज हैं आपके ज़िले में, 2 4 या 5, ठीक है, ज़्यादातर कॉलेज में जाकर आप चेक कर लीजिए, जहाँ पर सबसे कम फीस में आपका एडमिशन होता हो वहाँ पर आप एडमिशन कराइए। ठीक है, और वो जितनी भी फीस बताते हो उससे भी आप कम करने के लिए कहिए। ठीक है, जिस तरह से आप सब्जी खरीदने जाते हैं बोलते हैं इससे कम कर दीजिए, इतना पैसा ले लीजिए, तो उस तरह से वहाँ पर आप जाकर बात कर लीजिए कॉलेज में कि जितनी भी फीस मांगना, फिलहाल आप 41,000 फीस कोई भी प्राइवेट कॉलेज वाला आपसे नहीं मांगेगा। ठीक है, इससे कम ही फीस मांगेंगे ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज वाले। कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि जहाँ पर इतनी फीस रहेगी, बाकी पहले तो 41,000 तो लेते ही लेते थे, उससे एक्स्ट्रा फीस भी लेते थे, लेकिन अब कोई भी प्राइवेट कॉलेज वाला जो ज़्यादा फीस है वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि अब DLED VTC में कोई भी स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले रहा है। और हम भी आपको समझा रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट्स, अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स B.Ed कर रहे हैं, DLED स्टूडेंट्स बहुत ही कम कर रहे हैं, DLED में एडमिशन बहुत ही कम हो रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या है B.Ed कर रहे हैं। B.Ed में आगे भी आपको मौका मिलता है यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने का, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में। और यहाँ पर DLED में स्टूडेंट्स एडमिशन इसीलिए कम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो मौका है वो केवल 1 से 8 तक ही मिलता है, जिस वजह से यहाँ पर एडमिशन स्टूडेंट्स कम ले रहे हैं। स्टूडेंट्स की संख्या यहाँ पर घटी है 2018 के बाद। लगातार DLED VTC का जो क्रेज है वो लगातार डाउन होता हुआ आ रहा है, आप देख सकते होंगे, जिस वजह से आप कॉलेज वाले भी फीस कम करने के लिए राजी हो गए। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए, केवल एक ही कॉलेज में जाकर ना बैठ जाइए। ठीक है, तो उस तरह से आप कांटेक्ट कर लीजिए जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। बाद में आप काउंसलिंग कराइए, उन सभी कॉलेज को चूज़ कीजिए जिन जिन कॉलेज में आप गए थे। ठीक है, उनमें से कोई एक कॉलेज आपको PNP की तरफ से अलॉट कर दिया जाएगा, या फिर आप अगर काउंसलिंग नहीं कराते हैं, बिल्कुल काउंसलिंग नहीं कराएंगे, तो आप फिर काउंसलिंग समाप्त होने के बाद डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं विदाउट काउंसलिंग के। उसमें आपको काउंसलिंग नहीं कराना होगी। जब यहाँ पर सारे एडमिशन हो जाएंगे उसके बाद आप डायरेक्टली कॉलेज में जाकर भी एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए
आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि अदर फ्रेंड्स को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते भी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।